नमस्कार बच्चों, कक्षा तृतीय में विषय हिंदी में आज आपको व्याकरण पढ़ाई जाएगी। और व्याकरण में हमारा शीर्षक है, अर्थात हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को हम मौखिक भाषा में कह सकते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं इस संसार के अंदर, उसका कोई ना कोई नाम होता है। जो कुछ हम इस संसार के अंदर देख रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और जो नाम है वही संज्ञा है। ये तो हमारी मोटे रूप से परिभाषा। अब हम पुस्तकों के आधार पर अपनी परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। तो क्या है वो यह है संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे में व्यक्ति दिया है, व्यक्ति में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी हो। राम, श्याम, विवेकानंद, मोहन, सोहन, मदन, घनश्याम। इस प्रकार जो व्यक्ति के नाम हैं वह संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आती है वस्तु। वस्तु में आप दवात ले सकते हैं, पेन है आदि, ये वस्तु के अंतर्गत आते हैं, ये भी संज्ञा है। स्थान जैसे रामपुर, मुरादाबाद, और भाव के नाम को, भाव क्या है? जो हमारे गुण और अवगुण को बताता है। केवल हम इसका अनुभव कर सकते हैं, इसको हम दिखाई नहीं देता है, ये केवल इसका हम अनुभव करते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती। जैसे मोटापा, यानी कायरता कर दीजिए, कायरता आदि। ये मैंने कुछ शब्द लिख करके आपको बताया, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए, अब है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार यानी हमारी संज्ञा अर्थात नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में 5 प्रकार के होते हैं, हिंदी में मात्र 3 प्रकार के होते हैं। अब इनमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराती है। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष ज्ञान कराती है, विशेष ज्ञान कराती है, ज्ञान कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामपुर और पेन आदि। अब देखिए इसमें राम व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। स्थान रामपुर है, वस्तु पेन है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाने जाते हैं। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का ज्ञान कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे है जातिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी, अब जैसे देखिए, जैसे सैनिक के बारे में कहा गया, सैनिक जो है हमारे सैनिक होते हैं, और इसी प्रकार मित्र, सैनिक, मित्र, विद्यार्थी, आदि। आगे है भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो व्यक्ति के, ऐसी संज्ञा जो व्यक्ति की अवस्था, अथवा गुण दोष का गुण व अवगुण का बोध कराए या ज्ञान कराए, बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे कायरता। अब ये कोई सैनिक है, वह अपनी सेना में मेहनत के साथ नहीं लड़ता दुश्मन से, तो उसे कहते हैं कायरता। जैसे आलसी, कंजूस आदि। अनेक शब्द हो सकते हैं। जैसे वीर है, अपने वीर जो लड़ता है वह वीरता के साथ लड़ता है, उसका एक ये गुण है,
किसी का चीखना किसी पर तेजी से, ये अवगुण हैं। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम गुण और अवगुण का बोध मिलता है हमको, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। छात्र, छात्र जातिवाचक है। फिर है आपके यहाँ पर रामायण। रामायण वस्तु का नाम है, रामायण। उसके बाद है वीरता। वीरता भाववाचक है, किसी के गुण को बता रही है। सच्चाई, सच्चाई भी भाववाचक है, क्योंकि यह भी गुण को बता रही है, सच्चेपन के। फिर है आपका लाल किला। लाल किला एक नाम है, ये लाल किला। उसके बाद है आपका पेड़। पेड़ जातिवाचक है। भोलापन भाववाचक है, भोलापन। उसके बाद है आपका खट्टा। खट्टा भी आपके भाववाचक है। कोई वस्तु है, उसे आप खा करके स्वाद देख रहे हैं, चख रहे हैं, तो वो खट्टी है, इसलिए ये भाववाचक है। कंजूस, कंजूस भी भाववाचक है। मोटापा भी भाववाचक है। और हिरण जातिवाचक है। हिरण जातिवाचक है। सैनिक भी जातिवाचक है जी। आगे आता है सरलता, भाववाचक है जी। उसके बाद है अर्जुन। अर्जुन नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक है, अर्जुन। उसके बाद आता है गरीबी। गरीबी भाववाचक है। गरीबी भाववाचक है और नाम है रविंद्रनाथ। ये नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है, रविंद्रनाथ। इस प्रकार दिए हुए शब्दों को हमने संज्ञा के अनुसार उनको छांट करके लिखा है। इसी प्रकार अन्य शब्द भी हो सकते हैं।